प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। मौजूदा अस्थिर स्टील बाजार के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए तैयार हो, आरएसपी के निदेशक प्रभारी ने संयंत्र के कर्मी समूह से कहा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन द्वारा आरएसपी के कर्मचारियों के लिए ई नामांकन सुविधा शिविर का उद्घाटन। कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल में अपने आश्रितों को ई नामांकित कर सकते हैं और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री हेमंत दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कंपनी के वर्तमान वित्तीय स्थिति पर आयोजित एक ऑनलाइन सत्र में संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, मौजूदा अस्थिर स्टील बाजार के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए तैयार हो। कार्यपालक निदेशक प्रभारी खान श्री ए.के. कुंडू भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन तौर पर मौजूद थे। इस सत्र में संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधकों और विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। वित्तीय और इस्पात परिदृश्य पर विस्तार से बताते हुए निदेशक प्रभारी ने कोयले की बढ़ती कीमतों और अन्य लागतों के कारण आरएसपी के लाभ में भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त की। श्री भौमिक ने उत्पादन की मात्रा बढ़ाने, उत्पाद मिश्रण की रणनीति बनाने, मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन को अधिकतम करने, ब्रेकडाउन और दुर्घटना के लिए शून्य सहिष्णुता और हॉट स्ट्रिप मिल 2 के त्वरित स्थिरीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि आने वाले कठिन समयों की चुनौतियों का सामना किया जा सके। श्री भौमिक ने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि यह एक अस्थायी चरण है और हमें अपनी दक्षता को और बढ़ाकर इस अवधि को सफलतापूर्वक पार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान उप प्रबंधक वित्तीय एवं लेखा श्री हरीश अग्रवाल द्वारा वर्तमान वित्तीय परिदृश्य पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें बाजार में एनएसआर प्रवृत्ति, उत्पादन व्यापक योगदान प्रवृत्ति, बढ़ती लागत प्रवृत्ति, प्रमुख मंडराते खतरों जैसे पारस्परिक प्रतिस्पर्धी क्रिया, तकनीकी आर्थिक मानदंडों, गिरते हुए एनएसआर, उत्पाद मिश्रण पर फिर से काम करना, क्षमता में वृद्धि और उत्पादन अधिकतमता आदि पर प्रकाश डाला गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया द्वारा भी आलोचनात्मक जानकारी प्रदान की गई। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री एस.के. नायक ने सभा का स्वागत किया और वित्तीय स्थिति पर आरएसपी द्वारा सामना की जा रही वर्तमान समस्याओं के बारे में जानकारी दी। राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर इंजीनियरिंग के सम्मेलन कक्ष में 4 मई 2022 को आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी द्वारा आरएसपी कर्मचारियों के लिए एक ई नामांकन सुविधा शिविर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक C&IT श्री के सेनगुप्ता, मुख्य प्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री बी.के. कुल्लू, महाप्रबंधक कार्मिक वर्ग श्री धीरेन्द्र मिश्र, उप महाप्रबंधक कार्मिक श्री एस. बड़पंडा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री शतपथी ने सुविधा शिविर पर प्रसन्नता व्यक्त की और परियोजना से जुड़ी टीम प्रयास की सराहना की। उल्लेखनीय है कि महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री बी.के. कुल्लू के नेतृत्व में कार्मिक विभाग द्वारा C&IT और वित्त विभाग की मदद से सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ईपीएफओ दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन करीब 200 आरएसपी कर्मचारियों का ई नॉमिनेशन सभी प्रकार से पूरी की जाएगी। शिविर कम से कम 3 महीने के लिए सभी कार्यालय दिवसों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होगी। इसी प्रकार का शिविर ओडिशा खान समूह के लिए आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि आरएसपी अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा सुविधा केंद्र शुरू करने वाली पहली इकाई है जो ईपीएफओ पोर्टल में ई नामांकन को पूरा करने में असमर्थ है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री हेमंत दास। अनुभवी अभिनेता श्री हेमंत दास ओडिशा का एक जाना माना नाम है। 18 सितंबर 1933 को जन्मे श्री दास ने एक अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और लेखक के रूप में ओडिया संस्कृति में एक ऐसा स्थान हासिल किया है जहां तक पहुंचना मुश्किल होगा।
बहुमुखी अभिनेता, एक तीक्ष्ण नाटककार और 3 दशकों से अधिक समय तक पर्दे पर दिल को छूने वाले कलाकार, ये सभी प्रसंग श्री हेमंत दास का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह अपने आप में रचनात्मकता की एक शानदार बहुरंगी दुनिया को समाहित करता है, जो उसके चारों ओर की दुनिया को हास्य, करुणा और समझ के साथ देखता है। ऐसे गुण जो संपूर्ण कलाकार के आवश्यक ट्रेडमार्क है। फिल्म की दुनिया में उनका पहला कदम वर्ष 1954 में निताई पालित की फिल्म भाई भाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका में था। उन्होंने 35 से अधिक लोकप्रिय ओडिया फिल्मों में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया था। रेडियो, नाटकों और टेलीविज़न धारावाहिकों में उनका योगदान उन्हें एक अंतर के साथ एक कलाकार के रूप में भी चिन्हित करता है। उन्हें दिए गए कई पुरस्कारों और सम्मानों में वर्ष 1889 में जूरी पुरस्कार, 1991 में निताई पालित पुरस्कार, 1993 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता और 1991 में जयदेव पुरस्कार शामिल हैं। लोकप्रिय रूप से अपनी भावुकतापूर्ण भूमिका के लिए ट्रेजेडिंग किंग कहे जाने वाले इस अभिनेता ने 27 अप्रैल 2010 को अंतिम सांस ली। उन्हें उनके अमर अभिनय के लिए याद किया जाता है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।